हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारे गढ़ी पर। प्लीज़ आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और आप सभी को मैं आज क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा है। बहुत दिनों से लोग आपस में ही स्टूडेंट उलझे पड़े हुए हैं कि आखिर क्या है एनआईएस और रेगुलर डीएलएड का मसला, क्या है रेगुलर डीएलएड और एनआईएस वाले का मसला। देखिए, ऐसा र्यूमर फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है कि रेगुलर डीएलएड वाले और एनआईएस वाले दोनों में कोर्ट का चक्कर चल रहा है। यानी कि रेगुलर डीएलएड वाले ने एनआईएस के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया है कि जो एनआईएस है वो 18 महीने का ही कोर्स है। अब इस पर तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम एनआईएस का सपोर्ट कर रहे हैं या डीएलएड का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतना करेंगे कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो बीपीएससी टीआरई में पास हो रहा है और जिसका कट ऑफ बन रहा है, वो कभी भी, अगर वो रेगुलर डीएलएड से भी है, वो अगर रेगुलर डीएलएड से भी है, तो कभी भी ये नहीं चाह रहा है या नहीं चाहेगा कि वो किसी तरह का भी किसी के ऊपर भी केस करे। क्योंकि अगर वो केस करता है तो फिर मामला कोर्ट में लंबित हो जाएगा और फिर ये वैकेंसी 6 महीना साल भर खिंचा जाएगी, जो हर गवर्नमेंट चाहती है कि कोर्ट का बहाना लगा करके किसी भी बहाली को 6 महीना साल भर 2 साल 3 साल खींच लें, ताकि उनको अगला बहाली देने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाए और वो एक बहाना ले लें कि हम तो बहाली दिए थे, स्टूडेंट ही आपस में उलझ गए। तो ये एक तरह का अफवाह है, र्यूमर है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है कि डीएलएड रेगुलर वाले हम हैं, हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं और एनआईएस के ऊपर कोर्ट में केस करेंगे और हम लोग जीत जाएंगे और एनआईएस बाहर हो जाएगा। अरे तुमको किसी को बाहर करने से क्या मतलब है? तुमको किसी को बाहर करने से क्या मतलब है? आप लोग को किसी को बाहर करने से क्या मतलब है? मतलब इससे है कि आपका जॉब होना चाहिए। अगर आप रेगुलर डीएलएड वाले हैं तो आपका जॉब होना चाहिए। रही बात बीएड बाहर हो गया, तो बीएड बाहर इसलिए हो गया क्योंकि वो कोर्ट का वर्डिक्ट आया। तो जब कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा तो हम सभी मान लेंगे। कोर्ट का वर्डिक्ट 2018 में ही आया हुआ है, 19 में ही आया हुआ है कि एनआईएस जो है वो वैलिड है। हाई कोर्ट, जो बिहार हाई कोर्ट है, वहाँ पर ये वर्डिक्ट आया कि एनआईएस वैलिड है। और एनआईएस 18 मंथ का नहीं, 18 महीने का नहीं, बल्कि 2 ईयर्स का है। 18 महीने का ट्रेनिंग है और 6 महीने का इंटर्नशिप है। और जो 6 महीने का इंटर्नशिप है वो एनआईएस वाले वैसे टीचर हैं जो किसी ना किसी सरकारी स्कूल में या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उनका इंटर्नशिप माफ़ किया गया 6 महीने का। यही सब बात है, सीधा सीधा। तो अगर आप कोर्ट में जाइएगा तो सिर्फ टाइम खिंचाएगा। लास्ट में यही होगा कि एनआईएस को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया था, प्रकाश जावड़ेकर उस वक्त एमएचआरडी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे, उन्होंने करवाया था। और ये पूरा सांसद के जितने भी सांसद थे उनके कहने पर हुआ था। तो ये पूरी तरह से वैलिड है। सिर्फ टाइम खिंचाएगा और सरकार को एक अच्छा मौका मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट डीएलएड वाले भी, रेगुलर डीएलएड वाले भी, जिनका मेरिट बन रहा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का भी वो केस करें और केस के चक्कर में उलझे रहें। क्योंकि सभी डीएलएड वाले कैंडिडेट को या बीएड वाले कैंडिडेट को भी ये फिक्र लगा हुआ है कि जो होना है वो जल्दी हो जाए। अगर मैंने कोई बात गलत बोला तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जो होना हो जल्दी हो जाए, गवर्नमेंट को मौका नहीं देना है। तो ये एक र्यूमर है, अफवाह है। ऐसा कहीं भी पुष्टि नहीं हुआ है कि जो ये अरे डाला गया है किसी तरह का कोर्ट में केस किसी भी डीएलएड वाले के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात बीएड और डीएलएड का, तो वो मामला जो है 11 तारीख को वर्डिक्ट आ गया है। उसके बाद फिर 9 तारीख को भी, इस 9 अक्टूबर को भी वर्डिक्ट आया, केस डिस्पोज हो गया। और फिर गवर्नमेंट गई है कोशिश करने बीएड वालों के लिए कि एक और एसपीएल डालेंगे, स्पेशल वाला जो लीव बोला गया है वो डालेंगे, एसपीएल फिर एक और रिक्वेस्ट डालेंगे जो फ्रेश होगा। तो उसके लिए, और रीट का बात है तो 13 तारीख का, कल का रीट का, 13 तारीख का जो है 1-2 दिन बाद का जो रीट का डेट है, उसमें जो फैसला आएगा हम सभी मान लेंगे। तो जो कोर्ट में है वो लंबित रही है। और सबसे पहली बात, आपस में कभी मत झगड़िए। आपस में आप किसी को झगड़ना नहीं है, किसी को बुरा भला नहीं बोलना है। हम देख रहे हैं हमारे वीडियो के कमेंट में भी बहुत सारा ऐसा कमेंट हो रहा है कि बीएड वाले सपोर्ट कर रहे हैं बीएड वाले का, डीएलएड वाले सपोर्ट कर रहे हैं डीएलएड वाले का। अब शब्द बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, एनआईएस डीएलएड रेगुलर है
NIS DLED और रेगुलर में क्या है विवाद? अरे विवाद यही है कि रेगुलर वाले चाह रहे हैं कि NIS DLED हट जाए और सीट खाली हो जाए, और हम अगर 2, 3, 4 नंबर से छूट भी रहे हैं, मेरा मेरिट नहीं भी बन रहा है, तो मेरा मेरिट बन जाए और हमको जॉब मिल जाए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। एलिजिबिलिटी और मेरिट में बहुत फ़र्क है। एलिजिबिलिटी ये है कि आप बीएड और डीएलएड पास हैं, ये आपके पास एलिजिबिलिटी है सीटेट और बीपीएससी पास करने के लिए। तो जब एलिजिबिलिटी अलाउ किया है बीपीएससी अपने नोटिफिकेशन में या सीटेट अपने नोटिफिकेशन में, तो आप उस पर अब कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और जो मेरिट होता है वो ये होता है कि आप इस एग्ज़ाम में बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया उसमें कितना मार्क्स ले आ रहे हैं। तो अगर मार्क्स अगर कटअप पे ले आ रहे हैं तो आपका जॉब पक्का है, नहीं ला रहे हैं तो सीट खाली होने का इंतज़ार कीजिए। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है क्या भाई तो पहुंच गए बीपीएससी के ऑफिस, उसमें भी बात किया जा रहा है बीपीएससी के ऑफिस में पहुंच करके कि सर ऐसा है कि मेरा 89 आ रहा है, हम जनरल से हैं, तो हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 1 नंबर सीटेट में कम है, हमको भी इसमें अलाउ कर दीजिए बीपीएससी में। अरे जब सीट खाली रहेगा तो वहाँ पर आपको भी रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें बुरा लगने की या अच्छा लगने की बात नहीं है। हो सकता है कुछ व्यूअर हमारे कहें कि सर तो निगेटिव बात कर रहे हैं, निगेटिव बात की बात नहीं है। हम अपना व्यू बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपका मन बहला सके, या ऐसा भी नहीं है कि हम अपने थंबनेल पे एक बड़ा सा लिख दें 89 वाले भी पास, 81 वाले भी पास। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बेकार का भटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपस के विवाद से सरकार को फ़ायदा। सही बात है, अगर आप आपस में लड़िएगा गवर्नमेंट को 110% प्रॉफिट होने वाला है। 110% गवर्नमेंट तैयार है कि आप आपस में लड़ो और आपकी वैकेंसी को टाल दिया जाए, जैसे कि स्टेट 19 में हुआ। अब फिजिक्स वाले कह दिए कुछ क्वेश्चन खराब है, कुछ क्वेश्चन जो है गलत है, और सच में गलत निकल भी गया। ये काम 4 साल से क्यों नहीं हो रहा था? गवर्नमेंट भी इस बात को सपोर्ट करता है कि चलो किसी तरह से फंसा दो। अब उसमें क्या होगा कि अगर स्टेट 19 में हम पास हैं, अगर हम स्टेट 19 में पास हो जाएंगे, 3-4 नंबर से हम फेल हो गए थे और 3-4 क्वेश्चन गलत दे दिया था, उसका ग्रेस मार्किंग मिलेगा। अगर हम पास हो गए तो फिर बीपीएससी टीआरई 1 में हमको क्यों नहीं दिया गया मौका? अब उसका भी एग्ज़ाम लीजिए। तो फिजिक्स वाले जितने हैं सारे का फंसेगा बहाली, तो सारे का बहाली फंसेगा। तो गवर्नमेंट तो यही चाहती है। 15 तारीख का डेट है कि दे देना है। अब तो यहाँ तक ये भी आ गया कि भाई योगदान का समय भी निकल गया है कि दीपावली या दशहरा से पहले आपको ज्वाइन करा देंगे। तो अब देखते रहिए, वेट एंड वॉच होता क्या है। लेकिन हमको नहीं लगता कि दिवाली दशहरा से पहले आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। लेकिन मेरा एटलीस्ट फिर यही कहना आप लोग से, फिर रिक्वेस्ट करना है, प्लीज़ आपस में ना लड़ें, प्लीज़ किसी पर केस ना करें। अगर केस मुकदमा कीजिएगा तो यही केस मुकदमे के चक्कर में आपका पूरा उम्र बीत जाएगा, 38 साल 40 साल निकल जाएगा, और आप सिर्फ चंदा देते रहिएगा। जो चंदा ले रहा है वो अमीर बनता चला जाएगा, आप सिर्फ चंदा देते रहिएगा और केस कोर्ट खेलते रह जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा। शॉर्टकट ये है कि अब मेहनत करना है, और अगर हम पास कर गए हैं तो इंतज़ार करना है, जिसका मेरिट बनेगा उसको जॉब लेना है। किसी पर भी आप केस करके जीत नहीं सकते हैं या हार नहीं सकते तुरंत भर में, क्योंकि फिर वो भी अपना पक्ष रखेगा, और पक्ष विपक्ष रखते हुए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकल जाएगा, जब तक बहुत सारे लोगों का उम्र भी एक्सपायर कर जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, आपस में ना लड़ें। अगर मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का एरर रहा होगा या कोई बात ऐसा बोल गए होंगे जो आपको हर्ट किया हो, तो प्लीज़ कमेंट में हमको सजेस्ट कीजिए कि सर ऐसा नहीं बोला कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले बार से हम आपके भावनाओं का थोड़ा सा ख्याल रखें। लेकिन मैं ऑथेंटिक बात बोल रहा हूं कि प्लीज़ कोर्ट के चक्कर में आप इस बहाली को मत फंसाइए, मत फंसाइए, मत फंसाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मत फंसाइए। इस बहाली को, सरकार को मौका मत दीजिए, होने दीजिए कंप्लीट, पूरा कंप्लीट होने दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, हमें प्रमोट कीजिए, ताकि हम इसी तरह का पॉजिटिव वीडियो बनाते चलें और आपका सपोर्ट करते चलें, और सरकार को भी याद दिलाते चलें कि हमें बहाली कंप्लीट करना है टाइम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।